समंदर पार से हमारे बीच में उम्र 72 की, लेकिन 27 साल की उम्र के बन के आए हैं। तो आज मैं भी उनकी 43 की बजाय मैं भी 21 का बन गया हूँ। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे सत्यपाल बौद्ध सर जो पधारे हैं, तो सर्वप्रथम उनके नाम से भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए गुरुजी, पीछे पीछे आ गए। ना छोड़ेंगे साथ, ना छोड़ेंगे साथ गुरुजी, जब तक वालेट भर जाए। सात समंदर पार गुरुजी, पीछे पीछे आ गए। तो गुरुजी, आपका इस उड़ान ग्रुप के इस रंगारंग मंच में बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जय भीम, बुद्धाय नमः, बुद्धाय नमः। वेलकम सर, वेलकम, कम ऑन द स्टेज। स्वागत आपका, वेलकम 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 सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वागत है आपका, बहुत ग्रासिया स्वागत है। ग्रासिया ग्रासिया, आरिगातो, धन्यवाद, ग्रासिया आरिगातो। वेलकम सर। बोल बोल। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? प्रणाम, नमन नमन जबरदस्त नमन। जबरदस्त शानदार आवाज सर जी, वेलकम। अच्छा। उड़ान ग्रुप के इस बड़े मंच पर मेरे सभी जूनियर व सीनियर लीडरों को, मान्यवर डोंडवे जी को, और सभी माता बहनों बेटियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बुएनोस डियास। तो बड़ा अच्छा लगा। अभी संतोष विदोदिया जी बोल रहे थे। देखिए, वैसे तो मैं आपके मंच पे बराबर आता रहा हूं, लेकिन अभी करीबन पिछले 15-20 दिन या 1 महीना हो गया होगा, हालात, कोई भी बात हो उसका कारण पहले बनता, कोई भी घटना हो कारण पहले बनता। तो पिछले महीने ऐसे कारण बनते रहे कि मैं जूम मीटिंगों में नहीं जा सका। पहला कारण आपको देख सुन करके आश्चर्य होगा। पहले गुजरे मेरे एक बहनोई फरीदाबाद में, उसके बाद मेरे बेटे को, मुझे और मेरी पत्नी को, तीनों को हो गया कोरोना, लेकिन हमने कोरोना को भगा दिया। लेकिन उसमें थोड़ी सी वीकनेस आई और अब बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले ही गाजियाबाद में मेरी भांजी, उसका पति मुरादनगर से आ रहा था मोटरसाइकिल पर, और ट्रक गिर गया, ट्रक का पिछला पहिया उनके सिर से गुजर गया, हेलमेट भी टूट गया, सिर भी उठ गया। 3-4 दिन अस्पताल में, बाद में एक्सपायर हो गए। 40 साल उम्र थी। तो अब कहीं भी जब दुर्घटना होती है और कुछ ऐसी बात होती है तो थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब होता ही है। और अभी आज कितनी तारीख हो रही है? 18 ना, 18 तारीख। कल, मेरे ख्याल से कल हरियाणा में पलवल में मेरे चाचा जी, 83 साल की उम्र, कल वो एक्सपायर हुए। सुबह वो समाचार मिला उनका। तो उसके बावजूद भी, चूंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया उसको जाना ही है, जिसको मृत्यु कहते हैं, दूसरे शब्दों में वो है परिवर्तन। हर क्षण, हर कण बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होते रहता है। जब मैं भारत में था तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र डॉक्टर एलबी राम अनंत, पीएचडी डिलीट, उनसे बहुत विचार विमर्श होता था। एक दिन उन्होंने बताया कि जब आदमी, जिसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई, तो हम देखते हैं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, नहीं, वो पार्थिव शरीर, उसका रूप बदला, लेकिन जिससे वो शरीर बना था वो 5 चीज, आग, पानी, मिट्टी, हवा। भगवान बुद्ध ने 4 को माना, 4 महाभूत और 4 इनके गुण धर्म। लेकिन कुछ लोग मानते हैं आकाश तत्व को भी। तो 5 तत्व से बना ये पुतला, पांचों के 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, अर्थात धम्म का यही रहती है, पार्थिव शरीर चला जाता। ये मैंने इसलिए बताया कि देखिए, हर क्षण
दुनिया में कोई ना कोई आदमी एक्सपायर होते रहता है, रूप परिवर्तन होते रहता है। हर क्षण लाखों प्राणी पैदा होते रहते हैं। तो हमें अपने मन को मजबूत रखना, और मन को मजबूत करने का रास्ता एक ही है, वो है विपश्चना साधना, मेडिटेशन। उस पर मैंने किताब भी लिखी है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने रास्ता बता दिया, चलना आपको ही पड़ेगा। तो आ चुके ये पर्लवाइन का मंच है, और पर्लवाइन को मैंने नाम दिया है सम्यक कर्म। पाली भाषा का शब्द है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है उचित, राइट, ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही, जहां कोई खामी है ही नहीं। बस इसमें अगर आपको जुड़ गए या जुड़ना है तो 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1 पेशेंस यानी धैर्य। नंबर 2 विश्वास। नंबर 3 इंतजार। नंबर 4 काम करते रहना, निरंतर काम करते रहना। मैंने 72 साल उम्र है मेरी, बताना चाहता हूं कि जीवन के 68 साल तक मैं भागता रहा करोड़पति बनने के लिए, लेकिन नहीं बना। बीते 2 साल में डैनियल जॉनसन ने जो प्रोग्राम दे दिया, ये 8वां अजूबा पर्लवाइन इंटरनेशनल, गजब का ऐसा प्लान दिया कि जो काम मैं जीवन के 68 साल में नहीं कर पाया, वो काम 2 साल के अंदर उंगली चला चला के कर दिया। ना कहीं गया ना कहीं आया, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, उंगली चलाता रहा, लोगों को समझाता रहा, बताता रहा ये सम्यक कर्म है, ये पर्लवाइन इंटरनेशनल है, ये हम क्यों करें। और मीटिंग में मैं यही बोलता हूं, पर्लवाइन हम क्यों करें, पर्लवाइन हम कैसे करें, पर्लवाइन हम कब करें, और पर्लवाइन हम कहां करें। तो कहां करें, 157 देश में, जहां कहीं भी आपका मित्र रिश्तेदार कोई मिलने वाला है, उसको यहीं से देखिए। आज विज्ञान का युग है। अभी तक भारत में 4 युग हुए हैं, विश्व में नहीं, भारत में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने सारे युगों को पढ़ा, उस समय के हालात उन सबको पढ़ा। मुझे सबसे अच्छा ये कलयुग ही लगा। क्यों? हालांकि लोग कहते हैं बाप रे घोल कलयुग आ गया, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, कलयुग ही सबसे अच्छा है। कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, साइंस का युग, विज्ञान का युग, कलम का युग, कर्म का युग। देखिए आप, पर्लवाइन में जुड़ करके हम जो सम्यक कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देखिए आप। दिसंबर में पर्लवाइन ने डॉलरों की बारिश कर दी। बारिश हुई, बारिश, सबका जो इंतजार कर रहे थे 1.5 साल से, सबके आउटफुल आ गए दिसंबर में। जब आउटफुल आए, हमने लोगों को फोन किया, अरे भाई खोल के देखो। किसी ने पासवर्ड ही गायब कर लिया, कोई खोलना ही नहीं जानता है। अब उनको शुरू से समझाया। आपको भी जो सुन रहे हैं लोग, जिनको नहीं आता उनको समझाइए, अपने जूनियर को सिखाइए। उसको कहो फोन हाथ में लो और दूसरे फोन से फोन करो, उसको समझाओ। गूगल पे टच करो, उसके बाद क्रोमो पे टच करो, उसके बाद पर्लवाइन लिखो, उस पे टच करो, उसके बाद पेज खुलेगा नीला नीला, राइट हाथ सीधे हाथ पर 3 डंडे होंगे सफेद सफेद, उस पे टच करो। फिर लेफ्ट पे पेज खुलेगा, उसमें लॉगिंग आएगा, लॉगिंग पर टच करो। फिर एक पेज खुलेगा, उसमें आपको 3 बार टच करना होगा, 1 बार 2 बार, तीसरी बार ऑप्शन आ जाएगा लिखने का। फिर आप लिखिए अपना जो पर्लवाइन ने दिया आपको, खाता नंबर, अकाउंट नंबर, आईडी जिसको बोलते हैं, उसको आप लिखिए। नीचे होगा पासवर्ड, पासवर्ड लिखिए, क्लिक करिए, फिर पेज खुलेगा और उसमें आपको 4 रंग दिखाई देंगे, नीला, हरा, नारंगी और लाल। अब इनमें से सबसे पहले नारंगी कलर पे टच करिए, साइड में तीर मार का होता वहां टच करिए। कुछ लोग जानते नहीं, कहिए हम तो टच कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, जहां वो लाल नारंगी कलर है उसके नीचे सफेद सा स्पेस है और वहां एक तीर मार का है, उसको टच करिए। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा, कोई कह रहा होगा लो हमें सिखा रहे हैं। भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी तक खोलना ही नहीं आता। 2250 जमा करके निश्चित हो गए, इंतजार कर रहे हैं 32 लाख मिलेंगे। अरे भाई, पहले पहले तो फोन करते रहे, अब जब आ गए तो उनको खोलना नहीं आ रहा। तो फिर देखिए, नारंगी पे टच करके देखिए आपका आया पड़ा है, फिर लाल पर टच करिए, तो दोनों इन आईडी पर, दोनों इन कॉलम में आपको पता चल जाएगा किस किस का कितना कितना आया है।
जब मैं काम कर रहा था, मैंने इसमें एंट्री करने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं काम करता रहा। 4 अप्रैल 2020 को मेरी एंट्री हुई इसमें। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कोई दिल में शंका रही, ना कोई ऐसी बात रही। बराबर काम करता रहा, सम्यक कर्म करके लोगों को जोड़ता रहा, और रिजल्ट आपके सामने है। अभी कल ही अभी तो चुके 29 लाख लोग हो चुके हैं। वैसे आपको अभी जिन्होंने प्लान प्रेजेंट से दिया, शहजाद आलम, पहले भी वो आते रहे हैं, लिख करके बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, समझाते हैं, बेहतरीन गजब का। अगर कोई उसको ही समझ लेगा ठीक से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए बराबर जूम मीटिंग में आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जूम मीटिंग में लोग, लीडर निशुल्क और निस्वार्थ, मैं अक्सर बताता हूं, अभी तक दुनिया में 2 ही सिस्टम, 2 ही प्लान, 2 ही लोग, 2 ही ऐसे हैं जो निशुल्क और निस्वार्थ चल रहे हैं। नंबर 1, सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा चलाया हुआ विपश्यना साधना शिविर, जो विदेशों में भी भारत में भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, बुकिंग करानी पड़ती है। 10 दिन तक आपको वहीं रहना पड़ेगा, आपको खाना रहना सब कुछ मिलता है, निःशुल्क और निस्वार्थ। आपको ऐसी विद्या सिखाई जाती है जिसके द्वारा ये जो लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि नहीं है, वो है 1,84,000। उल्टा करो इसको, 84 लाख नहीं, लख मैंने कहते हैं समझना, जानना, पहचानना, उसके बारे में पूरी जानकारी। 1,84,000 क्या है? ये जो हमारा शरीर है, ये 84 अंगुल का है। कोई भी आदमी अपना शरीर को देख लो, 84 अंगुल का। तो इस 84 अंगुल के शरीर को समझ ले, सारी ताकत, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सब कुछ आपके शरीर के अंदर ही है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए लोग टक्कर मार रहे हैं पत्थरों में, जाने कहाँ जा रहे हैं जाते हैं दर्शन करने के लिए, बस पलट गई, एक्सपायर हो जाते हैं, फिर भी समझ नहीं आती। मंदिर मन के अंदर, मन के अंदर, और मन जो है वो दूषित है। बाहर जो वातावरण चल रहा है, जहां लोग झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, रिश्वत ले रिश्वत दे रहे हैं, ये सारे अशुभ कर्म हैं। डैनियल जॉनसन ने देखा, रे सब लोग चाहते हैं, क्यों करें हम पलायन? क्योंकि हमारे जीवन के सारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कोई काम चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। जो पलायन से बढ़कर के आज आपको कहीं दुनिया में, जगत में, संसार में, धरती के तख्ते पर मिल ही नहीं सकता। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार, ऐसा सिस्टम, ऐसा रोजगार, ऐसा बैंक मिल ही नहीं सकता। मैं अपना 72 साल की उम्र का अनुभव आपको बता रहा हूं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मेरे डॉक्टर मोहम्मद जी ने मुझे स्पेन, यहाँ बोलिया में भेजा इसलिए था, उन्हें पता था अगर वो और किसी को भेजते तो यहाँ भी, जब मैं आया था 91 में, यहाँ करीबन 200 इंडियन थे, 10 परिवार थे। अभी केवल 2 परिवार हैं, और टोटल मिलाकर पूरे देश में 50 लोग हैं। सब लोग चले गए, कामयाब नहीं हुए। 12 लोग मरे मेरे आंखों के सामने। यहाँ से 50 किलोमीटर गुरुद्वारा है, वहां ले जाकर के हम उनको जलाते थे। मरे क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं, शराब की, बियर की नदी बहती है, ये मुहावरा। कारण सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सबके पास, आपको उनके पास लाइसेंस है, आप कहीं भी 24 घंटे कहीं भी खरीद लो और पियो। तो भारत के लोग, पंजाब के लोग थे, वो 12 लोग मरे, पीते थे। किसी के फेफड़े खराब हुए, किसी के गुर्दे खराब हुए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का सीट फटा, किसी का सारा गड़बड़ हुआ, 12 लोग एक्सपायर हुए साथियों। बाकी लोग, कोई कनाडा गया, कोई अमेरिका, इंग्लैंड गया, स्पेन गया, बाकी वापिस चले गए। लेकिन मैं, क्योंकि मैं तो पत्नी, 4 बच्चों को लेकर के आया था 91 में करोड़पति बनने के लिए। पहले 7 साल कितना दुखी, कितना परेशान रहा, मैं बता नहीं सकता। भारत में भी जब मैं रहा, नेटवर्क की कंपनियां समय समय पर मिलती रही, उनमें मैं काम करता रहा। पियरलेस, पी से पियरलेस, पी से पलायन। पियरलेस में मेरा नुकसान नहीं हुआ, उसमें मैंने तरक्की की थी। विज्ञान भवन में मुझे सन 1980 में क्राउन विनर का सर्टिफिकेट मिला था, मुकुट विजेता, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड बनाया था। 6 महीने में वो काम किया जो लोग साल में नहीं कर पाते। 6-7 हजार का कलेक्शन था, मैंने 61 हजार दिया था, तो मुझे क्राउन विनर का सर्टिफिकेट, 3 हजार का गिफ्ट चेक मिला था। उसमें नुकसान हुआ। बाकी उसके बाद कितने नाम आपको बताऊं, जब भी मैं भारत गया,
बीते 30 सालों में साथियों मैं बताना चाहता हूं, 6 बार भारत जा चुका हूं। एक बार एक आदमी के 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, कम से कम 1 लाख का टिकट और 1 लाख जेब में, 2 लाख रुपए। और 2 बार मैं पत्नी को लेके गया, जब पत्नी को लेके गया तो डबल खर्चा हुआ। तो इसलिए मैं धनवान भी नहीं बन सका, करोड़पति भी नहीं बन सका। जो कमाता था टिकट खरीदा, इंडिया मुझसे रहा नहीं जाता था, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया का ऐसा विचित्र देश है, ऐसी विचित्र भूमि है जहां तथागत गौतम बुद्ध, महावीर जैन, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, विवेकानंद और आपके सरस्वती, दयानंद सरस्वती, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष, उधम सिंह, झलकारी बाई, झांसी की रानी, किसके नाम मैं बताऊं आपको। ऐसी धरती जहां ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, इसलिए, और मैं भी उसी धरती से पैदा हुआ, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बता दूं आपको कड़वी सच्चाई, विदेश में आने के बाद यहाँ की सुख सुविधा चकाचौंध में लोग इस कदर लिप्त हो जाते हैं, वापस नहीं जाते। घर वाले कहते रहते हैं, एक लड़का था गुजरात का, अरे भाई इंडिया चला जा भाई, गया नहीं, सिगरेट पी पी के फेफड़े खराब करे मर गया, देखिए। तो लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। जब मैं जाने की बात करता, पत्नी कहती मुझे भी ले चलो। अब पत्नी को ले जाऊंगा तो डबल खर्चा, यानी 5 लाख रुपए खर्चा होगा, तो अब पैसा नहीं है तो बैंक में जाता हूँ, हाँ भाई मुझे चाहिए 2-3 लाख रुपए चाहिए, लो यहाँ साइन करो वो जी आप। क्योंकि एक बार बैंक से कर्जा लिया था, विश्वास बन गया। उन्होंने कहा जब आपको चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आओ साइन करो और चले जाओ। क्योंकि उन्होंने देखा भाई 1 करोड़ का दिन के घर ही है और सब बढ़िया है, 4 बच्चे हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने वतन जाता रहा हूं। जब भी मैं भारत गया लोगों ने पकड़ा, अरे बोध जी आप तो अमेरिका से आए, लो इसमें लगा दो 50,000 रुपए, नेटवर्क है, लगा दिए रेडियस में। लो जी, मैं यहाँ आया, पता चला वो तो बंद हो गई। सोशल ट्रेड में फिर लगा दिए, यहाँ आया पता चला बंद हो गई। मैं किस किस के नाम बताऊं, इतना नुकसान मेरा हुआ। यानी मैंने घाट घाट का पानी पिया। 1965 में मैं अपना गांव छोड़ करके शहर में आया। मेरे लक्कड़ दादा फूल सिंह पैदा हुए थे उधर बनारस काशी में। लक्कड़ दादा, बज्जर दादा, उसके बाद लक्कड़ दादा कल्याण सिंह, उसके बाद मेरे दादा छोटे लाल कबीरपंथी साध, वो उधर से इधर आ गए यूपी में, जिला मेरठ की तरफ। यहाँ करके उन्हें गांव में आकर के जमीन, मकान के लिए जमीन खरीद कर अच्छे मकान बनाए। और फिर मेरे पिताजी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 1965 तक आते आते ऐसी हालत बन गई, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, बहन की शादी थी, फीस के पैसे नहीं दे सके, 7 रुपए 50 पैसे मेरे लिए हाथी का पैर बन गया था। पिताजी ने कहा नहीं है भाई, क्लास टीचर ने कहा मैं जानता हूँ सतपाल यार तुम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास इतने होशियार हो, लेकिन भाई फीस नहीं दोगे तो अपने घर बैठो। लो जी घर बैठ गया, गुस्से में मैं आ गया। सन 65 में मैंने गांव छोड़ा, मैं अकेला ही चला था गांव अपना छोड़कर, रास्ते खुलते गए और कहां से कहां पहुंचा हूं मैं। साथियों जब मैं 10 साल का था, मेरे पिताजी ने कूट कूट कर मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें सिखाई बताई। अब से 100 साल पहले मेरे पिताजी के पास 50 किताबें थी, लगा करके गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, बुद्ध जीवनी, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, सिंहासन पत्ती वगैरह वगैरह वगैरह, कबीर पंथी, कबीर उपासना, वो सारे उनको सब याद था। वो एक एक चीज मुझे सिखाई थी, बताई थी। और एक दिन कहा भी था, बच्चे भाई इकोनॉमिक पोजीशन मेरी खराब है, मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं तू प्रचारक बन। आर्य समाज का उस समय बोलबाला था, मुझे आर्य समाज प्रचारक के पास छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे तो पढ़ना है। फिर दूसरे के पास छोड़ दिया, मुझे तो पढ़ना है। अंत में जब पैसे नहीं मिले तो मैंने गांव ही छोड़ दिया और मैं आ गया गाजियाबाद, यहाँ गाजियाबाद में। 65 से 90 तक साथियों मैंने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तक भगवान बुद्ध के पंचशील, बाबा साहब के 3 सूत्र, इनका इतना प्रचार प्रसार किया। 2 किताबें प्रकाशित की, 100 गीत लिखे, चिंतन चिंगारी, बौद्ध महिला गीत माला, प्रचार के लिए। लगता है, मैं अक्सर कहता हूं, शुभ कर्म का फल जरूर मिलता है। और गांव से अपने माता पिता को शहर में लाया, उनको मकान अलग लेकर दिया, अपना मकान अलग बनाया, उनकी सेवा की, उसका ही फल मुझे मिला। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, सबसे बड़े भगवान आपके, हमारे सबके
सबके अपने अपने माता पिता। जो आदमी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, उनका सम्मान नहीं कर सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता, उसकी कोई दुनिया का भगवान उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो उसी का फल मुझे मिला। एक मैंने बुद्ध के पंचशील का, बाबा साहब के 3 सूत्रों का प्रचार प्रसार किया, माता पिता की सेवा की। तो मेरे जैसा आदमी, भारत में क्या था मेरे पास, साहित्य रत्न की डिग्री थी केवल, हिंदी में, वो भी पैसे भी नहीं थे, कोई डिग्री भी नहीं थी, क्योंकि विदेश में जाने के लिए वीसा चाहिए, योग्यता चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रकृति को यही मंजूर था। मेरे डॉक्टर मामा जी ने कहा ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, चला जा। आ गया मैं यहाँ, पत्नी 4 बच्चों को लेकर के आया तो देखा रे ये क्या, साउथ अमेरिका, अमेरिका 3 है साथियों, अक्सर मैं बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, जहाँ का प्रेसिडेंट अब वो था ट्रंप, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद ये साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, केंद्र अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। मैं दक्षिण अमेरिका में हूं। दक्षिण अमेरिका के 14 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाय, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया। सेंट्रल अमेरिका मैंने घूमा हूं, बोलिविया में, अर्जेंटीना, ब्राजील। ब्राजील इतना बड़ा देश है, मेरा यहाँ बॉर्डर लगता है बोलिविया का, उसके भारत से भी बड़ा देश है वो। सुई से हवाई जहाज तक वहां बनता है, बहुत संपन्न देश है, बहुत कुछ है उनके पास। कहने का मतलब मैं साउथ अमेरिका में रह रहा हूं उस समय। ये जो बोलिविया देश है, ये उसका दिल कहा जाता साउथ अमेरिका का। तो दिक्कत क्या थी, भाषा स्पेनिश, ना हिंदी कोई जाने ना अंग्रेजी कोई जाने। तो 9 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में खरीदनी पड़ती थी। जब हम किसी चीज को देख के कहते थे ये चाहिए ये चाहिए, देखा हाँ ये तो बाहर का आदमी है, भाई ये तो 100 रुपए की है, अब क्या करें, 100 रुपए की लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब मैं 7 साल तक परेशान रहा, दुखी रहा, लेकिन पिताजी ने सिखाया था, बताया था, हिम्मत नहीं हारनी, अपने इरादे अटल निश्चय रखना है। यदि तुम सही नियत से सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पढ़ लो इनके, जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। मैंने धैर्य रखा और विश्वास किया इस बात पर, अपने अपने जुनून पर, कि मुझे कामयाबी मिलेगी। यही हुआ। 7 साल तक परेशान रहा। पहले गांधी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट मेरे मामा जी ने बना के दिया, फिर गौतम इंटरनेशनल मैंने चलाया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम किया। मामा जी एक बार आए, उन्होंने देखा ये बोलिविया धनवान बनने के लिए, वो तो चले गए, वो करोड़पति बन चुके थे उस समय। आज भी दिल्ली की नेहरू पैलेस कालकाजी एक्सटेंशन में उनकी कोठी अरबपतियों के बीच में, 4 बच्चे उनके, 2 बेटी 2 बेटा, सबको डॉक्टर बना के भेज दिया। तो वो भी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, बोले भाई तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तुझे बोलिया में इसलिए भेजा है कि तेने घाट घाट का पानी पिया है। क्योंकि 75 से 80 तक मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भारत में गाजियाबाद में प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद 84 से 88 तक बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक रहा, एमएलए का चुनाव भी लड़ा, यानी घाट घाट का पानी पिया। भारत में रहते ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने ना किया हो, सारे काम किए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी रहा। तो इतने सारे काम किए मैंने। अरे भाई मीटिंग में व्यस्त है अभी, तेरी नाली बाद में बात करना। हाँ, तो देखिए मैंने घाट घाट का पानी पिया, भाषा की दिक्कत आई, भाषा आती नहीं थी, पर हिम्मत नहीं हारी। अंत में 3 साल तक स्पेनिश भाषा, स्पेनिश में से ही इंग्लिश निकली है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो 14 देश हैं, जिनमें ब्राजील में तो पुर्तगीज है और बाकी में ये स्पेनिश भाषा है, इसी में से इंग्लिश निकली है। क्योंकि अंग्रेजों का सारी दुनिया में राज रहा, इसलिए अंग्रेजी पहले इंटरनेशनल हो गई और ये स्पेनिश बाद में। अभी 30 देशों में बोली जाती है। तो आप कहेंगे जी बात पर्ल की कर रहे हो, और तो आप अपनी बात बता रहे हो, ये जरूरी है आपको बताने के लिए। तो पर्ल हम क्यों करें? क्योंकि हमारे जीवन के जो सपने हैं, जो हम चाहते हैं, वो पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा पर्ल में आसानी से मिल सकता है। मैं आपके सामने एग्जांपल उदाहरण हूं। 2 साल मैंने उंगली चलाई और आज की तारीख तक मैं इसमें लगभग $10,000 यानी लगभग 8 लाख रुपया मिल चुका है। कल जो ये अभी बारिश हुई है, इसकी डॉलर की बारिश हुई है, इसी में देखिए बहुत सारा पैसा 10-15 हजार आ गया होगा, 20,000 आ गया होगा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना आसान तरीका, इतना आसान रास्ता कहीं मिल ही नहीं सकता। इसलिए बराबर कहता हूं, क्या है आपका शत्रु? आलस। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल का नाम।
पलवाइन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे हुई। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा है आपके भले की बात? डोंडवे जी आपके भले की बात कर रहे हैं, गिल्डर जी आपके भले की बात कर रहे हैं, ये जो मंच पर इतने सारे लीडर हैं ये आपके भले की बात कर रहे हैं, ये निःशुल्क निस्वार्थ आपकी भले की बात कर रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए तो आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो पलवाइन हम क्यों करें? क्योंकि हमारे जीवन के सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी होंगी पैसे से, और पैसा मिलेगा पलवाइन से साथियों। इसलिए पलवाइन हम कैसे करें, ये भी सवाल है। चलो क्यों तो आ गया। कब करें? 24 घंटे। आप जब भी टेलीफोन को टच करेंगे तभी पलवाइन का पेज खुलेगा और काम शुरू करिए। कहां करें? 157 देश में, जहां भी कहीं आपका आदमी हो, कहीं भी किसी को, यहीं बैठे बैठे, मैं यहीं बैठे बैठे, देखिए यहीं बैठे बैठे समझाता हूं, उंगली चलाता हूं, इंडिया में आदमी को तैयार करता हूं। जब वो तैयार हो जाता है फिर अपने अपलाइन का नंबर देता हूं, नाम बताता हूं, उनसे बात करो, वो उनसे बात करते हैं। यानी मैं गोल बनाता हूं, गेंद को वहां तक ले जाता हूं, गोल तक, और वो धड़ाक से उसको गोल में डाल देते हैं मेरे अपलाइन मुकेश कुमार जी। तो साथियों में बताना चाह रहा हूं आपको कि पलवाइन हम कहां करें? 157 देश में। कब करें? 24 घंटे, कभी भी करें। और क्यों करें? क्योंकि ये सारे हमारे सपनों को पूरा होगा, इसी से हमारे सपने पूरे होंगे। तृष्णा जितनी भी हमारे हमने बनाई है, प्लान बनाए हैं, वो सारे पूरे होंगे। और कैसे करें? कैसे करने का ये है सबसे बढ़िया बात। कैसे करें? जब मैंने पलवाइन में काम किया तो बंगाल से आते थे, कलकत्ता से हमारे लीडर, वो बताते थे तरीका। रोजाना कोई काम करे ना करे, सुने ना सुने तुम्हारी बात, तुम्हें 4 लोगों से, नए लोगों से रोज मिलना है। 1 महीने लगातार यही काम करो। तो साथियों मैंने शुरू किया। 1 महीने में कितने लोग हो गए? सॉरी सॉरी 30 हो गए, 120। 120 लोगों से कांटेक्ट किया तो उसमें से आपको 10 लोग मिल जाएंगे जरूर, गारंटी के बता रहा हूं साहब, गारंटी के साथ। 120 लोगों से बात करेंगे, 10 आपको मिल जाएंगे। और 10 लोगों को आपने जोड़ दिया तो आप पर्ल, कोरल, ऑनेक्स तक पहुंच जाएंगे। पर्ल को मिलेगा 32 लाख, कोरल को मिलेगा 1 करोड़ 31 लाख, ऑनेक्स को मिलेगा 3 करोड़ 93 लाख। ऑनेक्स होने पर आप पर्ल, कोरल दोनों का निकाल सकेंगे। 3 करोड़ 93 निकालने के लिए आपको क्वार्ज होना पड़ेगा, लेकिन आप पहले 10 लोगों को जोड़ करके ऑनेक्स हो जाइए। फिर वो जो 10 लोग जोड़े हैं आपने, उनको 4-4 लोग 4-4 लोग जोड़ने की बात कही है। उनकी मदद करिए, उनको समझाइए 4 लोग जोड़नी है, जिससे आपको ये ना कहे, जिससे उनका 32 लाख रुपए उनको आसानी से मिल जाए। अगर आपने इस तरह काम शुरू किया, 10 लोग जोड़ करके ऑनेक्स हो गए, उसके बाद उन 10 लोगों को समझाओ और आप आ जाओ इधर प्लान बी में। प्लान प्रेजेंटेशन में सारा आपको बताया गया है। प्लान ए में है कोरल, प्लान ए पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी, 7 रैंक। प्लान बी में है 5 अगेट, एमेनोजाइट, एम्बर, बेरल, एक्सेलसियर। मैंने प्लान ए में 4 क्वार्ज तक पहुंच गया हूं और प्लान बी के 5 एक्सेलसियर तक पहुंच गया हूं। इतना काम आपको करना है। ओनेक्स तक पहुंच करके अगेट, एमेनोजाइट, एम्बर, बेरल, एक्सेलसियर कर लीजिए। समझ लो आपने 19 करोड़ जीत लिए। 10 साल के अंदर 8 किस्तों में आपको 19 करोड़ मिलेगा। मुझे बताइए कौन सा बिजनेस है ऐसा जिसमें आप मात्र 2250 रुपए लगा करके 19 करोड़ प्राप्त कर सकते हैं? मात्र दुनिया में एक पर्ल वाइन ही ऐसा है जिसमें आप 2250 लगा करके 786 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य लेना पड़ेगा आपको। क्या लक्ष्य लेना पड़ेगा? रूबी तक पहुंचना है। और यदि आप ऑनेक्स तक पहुंच गए, फिर कोई कुछ भी कहता रहे, आप रुकेंगे नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकेगा और आप रूबी तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अभी मैं क्वार्ज हूं, क्वार्ज की मेरी 2 आउटफुल आए, और तो दूसरे तो आए हैं। पहला आया मेरा $200 का, दूसरा आया $800 का, हो गया 1000। अभी तीसरा आने वाला है। तीसरा आएगा, चाहे 6 महीने में आ जाए, 1 साल में आ जाए, वो आएगा $6400 का। देखिए, तो $5000 अपग्रेड करने की चाहिए मुझे एमेथिस्ट के लिए। इसी से हो जाएगा। मुझे परेशान होने की, चिंता करने की, सोचने की, किसी के पास हाथ फैलाने की, कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए कुछ भी आप काम करें, कर्ज लेकर ना करें, किसी का एहसान न लें, अपने बलबूते पे करें। दिन देर है अंधेर नहीं, सच्चाई दब सकती है।